अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जो बात करनी है वो है डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक फंडामेंटल्स। ठीक है, कल मैंने कुछ जो चीज़ें बयान की थी आपके सामने कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और इसके अंदर क्या क्या आप कर सकते हैं क्लाइंट वगैरह की। हम इसमें जो चीज़ें हमने सीखना है कि जो वीडियो एडिटर्स हैं या डिज़ाइनर्स हैं या किसी भी स्किल यानी कोई भी स्किल रखते हैं, उन्होंने किस तरह से क्लाइंट हंटिंग करनी है, ये इसी कोर्स के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, 40 मिनट का लेक्चर है तो सारी चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, तो आज जो आपको चंद चीज़ें समझानी ज़रूरी है वो ये है कि ई कॉमर्स क्या है। यहीं से हम स्टार्ट करे थे। तो सबसे पहले जो ई कॉमर्स का मतलब ये है कि भाई आपने इंटरनेट के ज़रिए जो है किसी भी प्रोडक्ट को बाय या सेल करना, इसे ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, अगर आप यही दुकान बाय देखते हैं इसे कहते हैं कॉमर्स। ठीक है ना, यानी ये सामने है, हर बंदा खड़ा है, यानी फ़ेस टू फेस चीज़ें ख़रीद रहा है, सेल कर रहा है, तो ये कॉमर्स होता है। लेकिन अगर यही ऑनलाइन हो जाए तो इसे ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है, इसमें कस्टमर ऑनलाइन प्रोडक्ट देखता है। मसलन आपको कोई स्टोर है, कोई पेज है, कोई वेबसाइट है, कुछ भी है, यहाँ तक कि फेसबुक के ऊपर जो कैटलॉग वगैरह बनते हैं। ठीक है, आजकल तो मार्केट प्लेस भी बनता है फेसबुक पे ना, और व्हाट्सएप पे कैटलॉग वगैरह बनता है। तो उसके ऊपर जो लोग आपका प्रोडक्ट देखते हैं, फिर प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, भाई हमें कौन सा चाहिए, उसके बाद फिर जो है वो ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होता है भाई, पेमेंट सीओडी आपके मुताबिक जो है ना, यानी जो पेमेंट मेथड उसने चूज़ करना है जो आपने लगाए हुए हैं। पाकिस्तान में तो ज़्यादातर सीओडी चलता है, यानी कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, चूँकि लोग एतमाद नहीं करते ना इन चीज़ों के ऊपर, ऑनलाइन सेलर्स के ऊपर, तो सीओडी चलता है। तो मसलन सीओडी यूज़ करें। उसके बाद सेलर है, ठीक है, वो ऑर्डर क्या करता है, प्रोसेस करता है, देखता है भाई ऑर्डर कहाँ पे है, यानी कौन से एड्रेस के मुताबिक उसने भेजा हुआ है। तो उसके बाद फिर वो किसी भी जो है वो क्या कहते हैं, जो मुख्तलिफ जो है सिस्टम्स, लिपर्स का है या वगैरह वगैरह। ठीक है ना, तो ये डिलीवरी सर्विस जो यानी पेश करते हैं आपको, तो उनके ज़रिए फिर वो जो है पहुँचा देता है कस्टमर तक। ठीक है, अब ये सिंपल डेफिनेशन ये थी ई कॉमर्स की। अब इसके मुकाबले में है ट्रेडिशनल बिज़नेस, यानी रिवायती बिज़नेस जो होता है। एक शॉप है, कस्टमर आता है, ठीक है, उसको आप सेल कर देते हैं, मतलब दुकान वगैरह। और ई कॉमर्स इसके मुकाबले में क्या है कि ऑनलाइन स्टोर है, कस्टमर आता है, यानी ये साथ में मैंने वो बनाई हुई है ना, खुलासा एक किस्म का, कि ऑनलाइन स्टोर है, कस्टमर आएगा, ऑर्डर करेगा, डिलीवरी होगी और सेल होगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी जो है मैं आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ, वेट करें। मसलन यहाँ से मैं एक नया टैब खोल लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, इस तरह जो है ना, ये जो मसलन जो लोग अभी मसलन किसी और जो लोग एडिटर्स हैं या डिज़ाइनर्स हैं, उनके लिए ये कि आपने, अच्छा, उनके लिए ये कि भाई आपने क्लाइंट हंटिंग कैसे सीखनी है। जिस तरह हमने आपको, मैं इस कोर्स के अंदर ये सिखाऊंगा कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, यानी कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है कि जो आज के यानी इस तो यानी आज के दिन में या यानी चंद दिनों के अंदर अच्छा चल रहा है, यानी इसके ऐड ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है ना, जिस तरह ये होता है इसी तरह ही आपकी जो स्किल होती है, मसलन आपको आज के यानी आजकल जो है कौन सी डिजिटल प्रोडक्ट बिक रही है, मसलन कौन से एसेट्स बिक रहे हैं वगैरह वगैरह, इस तरह ये भी आपने सीखना है। ठीक है, इसी कोर्स में आपको सिखा दूँगा, परेशान आपने नहीं होना। ठीक है, अभी 3 ही बंदे आए हैं सिर्फ आज के लेक्चर में। अच्छा, 4 हो गए, सही। तो अभी मैं मसलन खोलता हूँ, एक स्टोर खोलता हूँ यार, अपना ही स्टोर खोल लेते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, जैसे मैं आपको बताया कि ये होता है यहाँ ई कॉमर्स, वो ये कि भाई एक बंदा आएगा, स्टोर देखेगा, इसमें मसलन मैंने क्लिक कर लिया। ठीक है, ये अत्र वगैरह, तो अभी मैं क्लिक करता हूँ मसलन ऐड टू कार्ट पे, या डायरेक्ट मैंने अगर कार्ट में 4-5 चीज़ें ऐड करनी है तो फिर कार्ट पे कर दूँगा, वरना मैं डायरेक्ट ही कैश ऑन डिलीवरी भी कर देता हूँ। अभी मसलन मैं यहाँ से जो है, अभी मैंने जो है ना एक और चीज़, साइकोलॉजी, जो मैंने आपको कल बयान की थी कि साइकोलॉजी आज के दौर में एक बहुत अहम पार्ट है बिज़नेस का। अगर आपने बिज़नेस सही से करना है तो उसके लिए आपको लोगों की साइकोलॉजी से खेलना पड़ेगा। ठीक है, ये गेम बहुत बड़ी है साइकोलॉजी की ना। अभी मसलन फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर जो है आपके सामने देखें, शिपिंग ऑप्शंस जो है वो कितने, 2 हैं। एक फ्री शिपिंग दिखाई दे रहा है और एक डिलीवरी चार्जेस। ठीक है, स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है ना आपकी सबकी तरफ? ला हौला वला कुव्वता। यार मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाया, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी, माजरत खाओ यार, स्क्रीन शेयर मैंने की थी, पता नहीं क्यों स्टॉप हो गई। अच्छा, मैं बता रहा था कि ये आपके सामने जो है कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उसमें, यानी इस तरह ये देखें, अभी मसलन ये मैंने खोल लिया है, इसको मैंने ऑर्डर करना है। अभी देखें यहाँ 2 चीज़ें आ रही हैं, एक शिपिंग ऑप्शन में 2 चीज़ें हैं, एक फ्री शिपिंग है और एक है डिलीवरी चार्जेस। ठीक है, हालांकि मैंने जो अपना डिलीवरी कॉस्ट वगैरह है वो इसके अंदर मैंने पहले ऐड की हुई है। ठीक है ना, जो मुकम्मल पेमेंट आपके सामने शो हो रही है उसमें मैंने ऐड की हुई है।
अब खुद देखें, जो एक कोई बंदा भी आता है, मतलब मैं आता हूँ, मैंने तो भाई ज़ाहिर है ना भाई, डिलीवरी चार्ज पे तो कोई नहीं करेगा ना, जब फ्री एक ऑफ़र मिल रही है तो फ्री पे ही करेंगे। तो हतमन एक बंदा आएगा, वो फ्री पे क्लिक करेगा, ठीक है, और वो खुश होगा कि भाई मैंने फ्री डिलीवरी में एक चीज़ परचेज़ कर ली है। एंड नेम देगा, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह वगैरह, और वो ख़रीद लेगा। क्यों? चूँकि ये एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। इसी तरह आपने जब कोई चीज़ शेयर करनी है, किसी को बेचनी है, तो ज़रूरी है उसके लिए कि आप क्या करें, एक ख़ास किस्म का इम्पैक्ट क्रिएट करें, ठीक है, ताकि अगला बंदा जो है वो ख़रीदने पर मजबूर हो जाए, ठीक है। अभी इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें नीचे मसलन लिखी होती हैं, ठीक है, मसलन ये डिस्क्रिप्शन कुछ लिखा होता है, यानी ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे मेन चीज़ है साइकोलॉजी से खेलना, ठीक है। अभी वापस आते हैं, ठीक है। तो अभी मैं जाता हूँ दोबारा अपने इसके अंदर, वर्ड के अंदर। तो हम जहाँ पे थे अभी, इसके अंदर थे कि इसके अंदर जो है ना, ये माजरत है मैं, अच्छा, यानी ई कॉमर्स हमने वर्क, यानी वर्क कैसे करता है ई कॉमर्स। सबसे पहले इसके अंदर चंद चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रोडक्ट, जो चीज़ आपने सेल करनी है, ठीक है। आप कोई चीज़ भी जो दिल करता है सेल करें भाई, ऑनलाइन जो चीज़ आपका दिल करता है सेल करें, लेकिन यह कि मार्केट लाजमी आपने चेक करनी है। ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे बताता रहूँगा, ठीक है ना। अभी बेसिक आपको समझा रहा हूँ, फंडामेंटल्स, ठीक है। फंडामेंटल्स का मतलब तो उम्मीद है सबको पता ही होगा कि जो जिस तरह यानी मेन जो बुनियादें होती हैं ना किसी भी चीज़ की। अब मैं बता रहा हूँ आपको, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो ई कॉमर्स हमने पकड़ लिया है, उसके अंदर मेन बुनियादें क्या है, ठीक है। आज के दौर में हर बंदा सेल कर रहा है, क्या कोई सर्विस सेल कर रहा है, कोई स्किल सेल कर रहा है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई क्या सेल कर रहा है, कोई क्या, यानी जिसका जो दिल कर रहा है वो सेल कर रहा है, ठीक है। अभी सबसे पहले होता है प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट यानी जो चीज़ आपने सेल करनी है। नंबर 2 पे बात आती है ऑनलाइन स्टोर। आज के दौर में जो आपका एतमाद बनेगा वो ऑनलाइन स्टोर से बनेगा या वेबसाइट से बनेगा। हतमन वेबसाइट है तो लोग एतमाद करेंगे भाई ये एक प्रोफेशनल किस्म का, यानी जो बंदा है जो सेल करने वाला है, वरना कहेंगे ये जुगाड़ी आदमी है, ठीक है, तो आपसे लेंगे ही नहीं। अब ऑनलाइन स्टोर क्या है, यानी जहाँ कस्टमर आता है, प्रोडक्ट देखता है, उसके बाद वहीं से ही प्रोडक्ट को क्या करता है, ऑर्डर कर देता है। अब कस्टमर कौन होता है, जो परचेज़ करने आता है, और ऑर्डर क्या करना है, यानी अब जब कस्टमर को यानी आपका प्रोडक्ट पसंद आएगा या उसके मुताबिक जो प्रोडक्ट होगा उसको क्या करेगा, वो प्लेस कर देगा। उसके बाद वो पेमेंट वगैरह जो हमने ऐड किए होंगे, मेथड वगैरह, अगर वो चाहे तो ऑनलाइन कर सकता है, वीज़ा कार्ड वगैरह के ज़रिए, जायज़ कैश वगैरह पाकिस्तान में चलता है, वरना वो सीओडी क्लिक कर लेगा, ठीक है, ज़्यादातर पाकिस्तान में सीओडी चलता है। तो उसके बाद क्या है, डिलीवरी होगी। किस तरह प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना है, वो कैसे पहुंचेगा भाई, वो बंदा जो सेल करने वाला है उसके पास सारी चीज़ें जो है वो शो हो जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं शॉपिफाई इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं शॉपिफाई को खोल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि किस तरह से भाई जो है आपके सामने प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो होते हैं। इसको एक मिनट लॉगिन करना है। और ये जो है ना प्रोडक्ट से मुराद, यानी शॉपिफाई यानी प्रोडक्ट मार्केट प्लेस है, इससे मुराद ये नहीं है कि आप फ़कत ने आपने कोई फ़िज़िकल प्रोडक्ट सेल करनी है। आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो, मसलन आप एडिटर हैं, आप एसेट्स को सेल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ है आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने मुताबिक स्टोर बना लें, ठीक है। एक मैं स्टोर इंशाल्लाह बनाऊंगा इस लेक्चर के अंदर आपको प्रैक्टिस के तौर पे, ताकि आपको समझ आए कि स्टोर कैसे बनता है, आप उसके ऊपर काम कैसे करेंगे, एसईओ वगैरह भी समझानी है, ठीक है। जो लोग मसलन जो लोग भी एसईओ सीखने के लिए आए हैं, जो जो चीज़ सीखने आए इंशाल्लाह वो सीखेंगे। अभी देखें ये आपके सामने ऊपर जो है ना, ये देखें सेशंस हैं, मैं 524 मरतबा इसके अंदर आया हूँ, ठीक है। ये जो बंदा भी आएगा वो यहाँ शो होगा। टोटल सेल्स कितनी है, ₹880 की, चूँकि स्टोर अभी तक इस पर ऐड ही नहीं लगे। उसके बाद ऑर्डर्स कितने हैं, एक ऑर्डर है। उसके कन्वर्जन रेट, यानी यहाँ पर सारे आपके जो है ऑर्डर्स वगैरह यानी आपको सामने नज़र आएंगे, ठीक है ना। अब मैं एनालिटिक्स में आ जाता हूँ, जो चीज़ जो बंदा भी आपके स्टोर के ऊपर आएगा वो सारी चीज़ें ये शॉपिफाई स्टोर आपको दिखाएगा। अब ना सिर्फ शॉपिफाई स्टोर, आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर जो है एक प्लगइन होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में वू कॉमर्स होता है, नहीं वू कॉमर्स नहीं होता, पता नहीं कौन सा प्लगइन होता है, मुझे अब याद नहीं आ रहा। वो प्लगइन अगर आप कर लेते हैं तो उसके अंदर आपको हर चीज़ जो है वो खुद ब खुद मैनेज करता है, ठीक है। बिज़नेस प्लगइन होता है, तो उससे आपको आसानी काफ़ी होती है। अब ये देखें यहाँ पे हर चीज़ ये शो करेगा जब इसके ऊपर ऐड मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम वापस आ जाते हैं, यानी ये चीज़ आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि ई कॉमर्स एक्चुअल में क्या करता है। अब उसके बाद शॉपिफाई स्टोर क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ, एक ऑनलाइन स्टोर होता है, ठीक है, जहाँ जो है अपना यानी एक ऑनलाइन जो है ना शॉपिफाई एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम अपना एक स्टोर बनाते हैं और प्रोडक्ट सेल करते हैं, लोग आके देखते हैं और ख़रीद लेते हैं। अब ऑनलाइन स्टोर क्या है, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज करते हैं। प्रोडक्ट्स क्या है, वही यानी जो आपको मैंने बता दिया, प्रोडक्ट्स वही जो आपने सेल करने हैं। उसके बाद प्राइजेज़ की अगर बात करें तो मैं दोबारा आया हूँ अपने स्टोर के ऊपर। प्राइजेज़ एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर। अब मसलन ये देखिए, ये मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ कंट्रोल दबा के। अब देखिए ये 700 के ऊपर लगा हुआ है, यानी क्रॉस लगा हुआ है कि भाई पहले 700 थी, अब 350 हो गई है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप देखें,
हरी अप ओनली 14 ऑर्डर लेफ्ट इन स्टॉक। कोई कोई सवाल है किसी का? अच्छा, ठीक है। तो अभी देखें, मैं था यहाँ पे, यानी ये जो होती है ना, ये चीज़ बहुत ही इम्पैक्ट करती है। बस अब हरी अप ओनली 14 लेफ्ट, भाई वो कहेगा भाई बंदा जल्दी करें यार, ये टाइम कम रह गया, जल्दी जल्दी खरीद लें इससे पहले कि ख़त्म हो जाए। उसके बाद ये चीज़ें भी इम्पैक्ट क्रिएट करती है, लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना कि इन चीज़ों का होता है, ठीक है ना, जो आपके साइकोलॉजी से खेली जाती हैं। उसके बाद कस्टमर्स मैं आपको बता चुका हूँ, सेल्स और एनालिटिक्स भी बता चुका हूँ। स्टोरी डिज़ाइनिंग में आपको मुस्तकबिल में जो अगले हमारे कोर्स लेक्चर्स आएंगे उनके अंदर एक लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। 3-4 लेक्चर बनेंगे, उसके ऊपर इंशाल्लाह सब कुछ सिखा दूंगा आपको, ठीक है। शॉपिफाई ऑनलाइन स्टोर बनाना प्लस मैनेज करना, ये होता है, ठीक है। अभी आते हैं 5वीं स्लाइड पे। अच्छा, चौथी स्लाइड, शॉपिफाई स्टोर के मेन पार्ट्स क्या हैं भाई। शॉपिफाई स्टोर में क्या क्या होता है? एक होता है भाई होम पेज। होम पेज मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम कम है, लेकिन होम पेज यही है शॉपिफाई स्टोर के अंदर। होम पेज, ये शॉपिफाई खुल गया, ठीक है ना, ये होम पेज है, ये आपका होम पेज है, जहाँ आपको सारी सेटिंग्स नज़र आती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेज में आ जाता है भाई, ये आ जाता है, ये मैं प्रोडक्ट खोल लिया, ये आपका प्रोडक्ट पेज है। एक मिनट खुल जाए, नेट थोड़ा शाम को स्लो होता है। अच्छा, ये आपका प्रोडक्ट पेज होता है, जहाँ आपके सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो होते हैं। उसके बाद जो आता है वो है कलेक्शंस, ठीक है, ये कलेक्शंस है। आहिस्ता आहिस्ता जो है सारी चीज़ें हम खोल खोल के बयान करेंगे, परेशान किसने नहीं होना भाई यार, ये कैसे कैसे होता है, कैसे नहीं परेशान नहीं होना। ये कलेक्शन है, यानी कैटेगरीज, ठीक है, आसान से अल्फाज में। उसके बाद आ जाता है जी कार्ट, ठीक है। कार्ट जैसे आपको बताया, ये स्टोर में खोलता हूँ, ये आपका कार्ट है, ठीक है। ये कार्ट होता है, ठीक है। ये कार्ट है कस्टमर के लिए, और जो हमारे लिए कार्ट है वो यहाँ स्टोर के अंदर भी ये कार्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, शो होते हैं, किसने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की हैं, ठीक है। वो यहाँ ऑर्डर्स में आ जाता है, कस्टमर्स में जाएंगे, सॉरी एक मिनट, ये ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में आप आएंगे, यहाँ सारी की सारी चीज़ें जो है वो कस्टमर्स वगैरह हर चीज़ शो हो जाएगी, ये इन्होंने इतना ऑर्डर किया, इतना जो है पैसों का ऑर्डर किया वगैरह वगैरह। उसके बाद चेकआउट। चेकआउट भी इस तरह ही है कि आपने ख़रीदना डायरेक्ट, ठीक है। चेकआउट यही जो है, ये कैश ऑन डिलीवरी पे डायरेक्ट करना, इसे चेकआउट कहते हैं, यानी हमने फ़ौरन पे जो है बाय कर लिया, ठीक है। चेकआउट ये होता है। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर सक्सेसफुल, यानी परचेज़ के बाद सेलर को ऑर्डर मिलता है, यानी ये ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। यानी ये बेसिक चीज़ें इतनी यानी बेसिक आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। उम्मीद है सबको पता होगा, हर बंदा आज के दौर में ऑनलाइन स्टोर यूज़ करता है चीज़ें ख़रीदने के लिए, ठीक है। आपके घर में आप देखेंगे अक्सर चीज़ें ही बाहर से आई हुई हैं, स्टोर से आई हुई होती हैं, ठीक है, ऑनलाइन आपने मंगवाई होती हैं। उसके बाद आते हैं ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स, ठीक है। अब जो बिज़नेस में आपकी चंद चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी अपनी इन्वेंट्री, यानी अब मॉडल्स हैं ये, मैं आपको कल बताया था। एक होता है प्राइवेट लेबल, एक होता है वाइट लेबल, और एक होता है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। अब ओन इन्वेंट्री यानी हमारा अपना ब्रांड है, हम खुद हर चीज़ तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करें, हम अपना सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। यानी पहले स्टॉक परचेज़ करके सेल करना है। फोकस किस पे है, इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक कंट्रोल, यानी आपने इन्वेंट्री ख़रीद ली है किसी भी होल सेलर से, और फिर आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, मसलन होल सेल प्राइस पे। जिस तरह भी आपको मार्केट में आप जाएंगे, आपको बहुत से होल सेलर्स मिल जाते हैं, ठीक है, बाज़ार वगैरह में। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग क्या है भाई, आपका अपना स्टोर है, आपका एड्स आपके हैं, लेकिन ना आपका प्रोडक्ट है, ना आपने सेलिंग के लिए कोई आपने जो है वो कोरियर सर्विस इस्तेमाल करनी है। आप कोई टेंशन नहीं है, बस आपने ऑर्डर प्लेस करना है, वहाँ जाके प्लेस कर देना है, अपना प्रॉफिट लगाना है और सेल, ठीक है। ये होता है ड्रॉप शिपिंग, ज़्यादातर लोग यही कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में भी और बाहर भी, ठीक है। उसके बाद है प्रिंट ऑन डिमांड। जिस तरह आप जाते हैं बर्गर या पिज़्ज़ा वाले दुकान पे, तो आपकी डिमांड के ऊपर वो चीज़ तैयार होती है, ठीक है ना। इसी तरह ये आपकी मर्ज़ी है, यानी ये ज़्यादातर जो बहुत से जो बड़े बड़े सिस्टम्स हैं वो डिमांड पे वगैरह, डिमांड के ऊपर भी जो है ना आप काम करते हैं। बस आप डिमांड करेंगे मुझे एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री चाहिए, मुझे आप मतलब प्रिंट करके दें, ठीक है। यानी ये भी, यानी आपने जो ब्रांडिंग वगैरह करवानी होती है ना, प्रिंटिंग वगैरह, तो ये प्रिंट डिमांड पे होता है, ठीक है। तो पहले आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, या आप कभी जाते हैं पीसी बनवाने के लिए ना, एडिटर्स वगैरह का तो पता होगा कि पीसी जब आप बनवाने जाते हैं तो पहले आप डाउन पेमेंट करते हैं ताकि वो आपका पीसी बनाना स्टार्ट करे। उसके बाद जो है ये उसके लिए जो कस्टम पीसी बनवाता है, ठीक है ना। तो मसलन उसके बाद फिर जो है वो जब डाउन पेमेंट आप कर देंगे तो बनाना शुरू करेगा। उसके बाद आप फुल पेमेंट करेंगे जब वो बना देगा, आपको सही लगेगा। उसके बाद है लोकल ई कॉमर्स। वो क्या है जी, लोकल सोर्स से आपने प्रोडक्ट उठाना है, ठीक है, और ऑनलाइन सेल कर देना है। दुकान पे गए, आपको मिल गया एक प्रोडक्ट अच्छा सा सस्ता मिल रहा है, उठाया आपने, ये आपने कोरियर सर्विस इस्तेमाल करनी है और सेल कर देना है, ठीक है। ये होता है लोकल ई कॉमर्स। उसके बाद होता है ऑन इन्वेंट्री वर्सेस ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि भाई आपके पास स्टॉक पहले नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, ना ही आपके पास इन्वेस्टमेंट आपकी लगनी है, ठीक है, सिर्फ आपकी एड्स पे इन्वेस्टमेंट लगेगी या स्टोर वगैरह पे।
उसके बाद सप्लायर जो है वो प्रोडक्ट खुद ही फुलफ़िल करेगा, ठीक है ना। यानी जो सप्लायर है, यानी जिसके पास होल सेल मार्केट है, आपने जाके वहाँ ऑर्डर प्लेस करना है, खुद ही उसने ऑर्डर सेलेक्ट यानी ऑर्डर उसने खुद सेट करना है, पैक उसने खुद करना है, कोरियर को उसने खुद देना है, हर चीज़ उसका काम है। आपका काम का क्या है, सिर्फ आपने क्लाइंट्स लेके आने हैं, कस्टमर्स लेके आने हैं, वो आके आपसे चीज़ परचेज़ करें, ठीक है। उसके बाद जो है क्वालिटी भी जो है सप्लायर के लिए है, ठीक है। यानी सारी चीज़ें सप्लायर के लिए हैं, हर चीज़ सप्लायर के ज़िम्मे है ड्रॉप शिपिंग के अंदर ना। लेकिन अगर ऑन इन्वेंट्री में क्या है, आपने एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री परचेज़ कर ली है, प्रोडक्ट्स आपके पास पहले से हैं, ठीक है। आपने एक इन्वेस्टमेंट लगाई है, प्रोडक्ट सेल कर ली, प्रोडक्ट ख़रीद लिया है, ठीक है। उसके बाद जो है अब जो स्टॉक है वो आपके पास है, जो सेल करने वाला है, ठीक है। और आपका जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो किसके ऊपर है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर, ठीक है। लेकिन ऑन इन्वेंट्री के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट नहीं सेल होता तो आपको इसके यानी ज़ाया होने का भी इम्कान होता है, ठीक है। मसलन अगर नहीं सेल होता तो पड़ा रहेगा, ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक रिस्क होता है, ठीक है ना, ऑन इन्वेंट्री के अंदर। तो ये आपके सामने था ऑन इन्वेंट्री और ड्रॉप शिपिंग के अंदर फ़र्क। उसके बाद शॉपिफाई बिजनेस का कंप्लीट जर्नी। सबसे पहले आपने नीश सेलेक्ट करनी है, भाई आपने किस नीश के ऊपर काम करना है, आपने डिकॉर के ऊपर काम करना है, आपने ब्यूटी के ऊपर काम करना है, वगैरह वगैरह। उसके बाद आता है प्रोडक्ट रिसर्च। आपने ये मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरह से जो है विनिंग प्रोडक्ट को रिसर्च करना है, ताकि आप उसके ऊपर काम करके अपनी चीज़ को सेल कर सकें। उसके बाद आता है सप्लायर सोर्सिंग, यानी आपने देखना है कौन सा सप्लायर अच्छा है। अभी पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, HHS ड्रॉप शिपिंग चल रहा है, मरकज़ चल रहा है, दराज चल रहा है, ये सब लोग आप यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आम आम हालात में भी आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन क्या है, अगर आप एक ख़ास साइकोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपना एक स्टोर बनाते हैं तो आप इससे ज़्यादा की यानी अमाउंट के ऊपर भी लोगों को और सेल कर सकते हैं, मतलब रीसेल कर लें, ठीक है। उसके बाद है शॉपिफाई स्टोर। आपने शॉपिफाई स्टोर बनाना है, ठीक है, ये आपको दिखा चुका हूँ मैं पहले ही। उसके बाद आपने ब्रांडिंग करनी है, ठीक है ना। आपने पोस्टर्स बनाने हैं, जो डिज़ाइनर्स हैं पोस्टर्स वगैरह यानी बनाएंगे वो, ठीक है, ब्रांडिंग आपने करनी है। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। ब्रांडिंग में सारी चीज़ें आती हैं, आपने फ्लायर्स बनाने हैं, आपने अगर आपका अपना है ब्रांड है तो आपने पैकेजिंग करनी है, हर चीज़ ये ब्रांडिंग में आता है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट लिस्टिंग। आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, ठीक है, लोग आएंगे, देखेंगे, से ख़रीदेंगे और आपके ऑर्डर्स बनेंगे और आप प्रॉफिट कमाएंगे। उसके बाद मार्केटिंग है, ऐड आपने लगाया, मार्केटिंग करनी है। उसके बाद कस्टमर है, कस्टमर आएगा, कस्टमर लेगा और आप प्रॉफिट कमाएंगे। ऑर्डर होगा, यह आपको तकरीबन तमाम चीज़ें पहले बता चुका हूँ। डिलीवरी होगी, फिर प्रॉफिट आपको सामने आपके शो होगा, भाई आपने कितना प्रॉफिट लगाया था या आपने कितना प्रॉफिट लगा लिया। उसके बाद ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता आप अपने बिज़नेस को स्केल करेंगे, वाइट लेवल तक ले जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, प्राइवेट लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है। तो एक बात जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, कभी भी जब आपने अपना जो प्रोडक्ट लगाना है तो उसके अंदर ज़रूरी है कि आप अपना क्या क्या चीज़ें को यानी लाजमी साथ रखें। अब वो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, एक दफ़ा निश जो है, अब मैं मसलन एग्जांपल एक लेता हूँ। मेरी निश है मोबाइल एसेसरीज़ की, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, फास्ट चार्जिंग केबल। टारगेट क्या है, स्मार्टफोन यूज़र्स, जिनके पास मोबाइल्स हैं। आज के दौर में तो भाई जो फास्ट चार्जिंग केबल है वो लैपटॉप से भी लगती है, चूँकि टाइप सी आ गया, मेरे अपने लैपटॉप में भी टाइप सी आया हुआ है, ठीक है। अब सप्लायर क्या है, लोकल होल सेलर या ऑनलाइन सप्लायर, आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लोकल में ये होगा भाई, अगर तो वो खुद जो है डिलीवरी कर रहा है फिर तो ठीक है, लेकिन बाज़ लोकल में खुद डिलीवरी नहीं करते, ठीक है ना। तो फिर ये है ऑनलाइन सप्लायर बेस्ट रहेगा। उसके बाद है स्टोर, यानी स्टोर आपने बनाना है, शॉपिफाई ऑनलाइन स्टोर, ये आपको बता चुका हूँ। अब मार्केटिंग क्या है, आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को यानी साथ चलाते हुए आपने एड्स रन करने हैं, ठीक है, और ख़ास स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना है ताकि लोग आपके पास आएँ, आपका रवास बने और आपके कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा बने। उसके बाद क्या है, रील्स, कंटेंट मार्केटिंग। ये भी आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बताऊंगा कि आपने किस तरह से कंटेंट मार्केटिंग करनी है, आपने किस तरह का कंटेंट बनाने के लोग आएँ और आपकी चीज़ को परचेज़ कर लें, ठीक है। उसके बाद मेटा एड्स, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम सब इकट्ठे ही हैं। अब प्रॉफिट एग्जांपल क्या है, सेलिंग प्राइस थी 1500 रुपये, यानी जितने की ये मैंने सेल करनी है, ठीक है। अब उसमें से प्रोडक्ट कितने का था भाई, 700 का, जो मुझे होल सेल मार्केट से मिल रहा था। डिलीवरी कितने की है भाई, 200, आज के दौर 250 भी चल रही है, बाज़ कोरियर सर्विसेज देते हैं, ठीक है। अब ऐड कॉस्ट कितनी है, 300। अगर आप एक ऐड लगाते हैं, आपको 10 कस्टमर आते हैं तो आपको प्रॉफिट तो कितना अच्छा वाला बन जाएगा यार, आप खुद देखें। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है भाई आपका, 300 रुपया, ठीक है। 700 था, 200 डिलीवरी लग गई, 250 डिलीवरी लग गई, 950 ये हो गया, 300 ऊपर लग गया तो कितना हो गया, 1250 रुपया। तो 250 या 300 को क्या बनेगा, आपका प्रॉफिट बनेगा, ठीक है ना। और ये आपने क्या करना है, अपने दिमाग से ये काम करना है, तभी आपका ये प्रॉफिट बनेगा, वरना कोई नहीं बनना, ठीक है। उसके बाद शॉपिफाई डैशबोर्ड में आपको समझा चुका हूँ, एक होम डैशबोर्ड है, ठीक है। ये आपके सामने दोबारा खोल लेते हैं हम लोग, ये एक मिनट,
ये आपका होम डैशबोर्ड है, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स है जहाँ पे आपको मेरी जो है माउस की शो हो रही है। उसके बाद यही इसके नीचे कलेक्शन वगैरह आती हैं, ठीक है। और क्या है भाई, और ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर्स यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कस्टमर्स हैं, कस्टमर भी आपको शो होते हैं कि आपने आपके पास कितने कस्टमर्स आए हैं कितने नहीं आए। ये कस्टमर्स का भी अलग है, सेक्शन बनाया हुआ है। ये सारे कस्टमर जो अभी तक मेरे पास आए हैं सारे शो हो रहे हैं। उसके बाद एनालिटिक्स वगैरह भी, ये सारे एनालिटिक्स हैं, ठीक है। ये बेसिक डैशबोर्ड जो होता है ना शॉपिफाई का, ये आपको इंशाल्लाह जब मैं शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनिंग सिखाऊंगा तो उस दौरान आपको हर चीज़ मज़ीद भी एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद ऑनलाइन स्टोर, यही थीम वगैरह एंड स्टोर फॉन्ट। अभी हाँ, ये थीम थीम पे बात करते हैं। थीम, अभी देखिए ये एक स्टोर जो मेरे पास है, मैंने इसके ऊपर जो है एक थीम यूज़ किया है, ठीक है, कैलस थीम, ठीक है ना। अब कैलस थीम ने इसको एक अच्छा प्रोफेशनल लुक दे दिया है, ठीक है ना। वरना अगर मैं जो फ्री थीम्स वगैरह होती हैं शॉपिफाई की अपनी, वो यूज़ करूँ तो भाई इतना अच्छा लुक नहीं मिलता, ठीक है ना। तो आप भी ले सकते हैं, मेरे से भी ले सकते हैं, या कहीं से भी ले सकते हैं। मुख्तलिफ जो है प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको ये थीम्स मिल जाती हैं, ठीक है। आप ले सकते हैं कहीं से भी, ठीक है ना। ये थीम्स जो है एक लुक प्रोवाइड करती हैं आपके ना स्टोर को, तो थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद लेक्चर टू, ठीक है, व्हाट डिड वी लर्न, हमें क्या सीखना है, ठीक है। अब ई कॉमर्स क्या है, ऑनलाइन स्टोर सर्विसेज सेल करना, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर पे आपने प्रोडक्ट सेल करने हैं या आपने सर्विसेज सेल करनी है। शॉपिफाई क्या है, शॉपिफाई उस ऑनलाइन स्टोर बनाने का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने प्लेटफॉर्म को यानी अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को मैनेज करते हैं, कलेक्शंस को मैनेज करते हैं, कस्टमर्स को मैनेज करते हैं, ऑर्डर्स को मैनेज करते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस मॉडल्स मैं आपको बता चुका हूँ। एक ऑन इन्वेंट्री होती है, ये हमारा खुलासा है, ठीक है ना, लेक्चर टू का, कि एक ऑन इन्वेंट्री है जहाँ पे आपने चीज़ें परचेज़ की हैं होलसेल मार्केट के ऊपर। उसके बाद जो है आपने क्या किया है, उसको खुद सेल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग क्या है भाई, आपका कुछ भी नहीं है, आपने ख़ास जो है होलसेल मार्केट जो है, मसलन मरकज़ हो गया, दराज हो गया, ठीक है। बाहर मुल्क में मसलन जो है सीजे ड्रॉप शिपिंग जो यूज़ कर लें आप, ठीक है। अली एक्सप्रेस है वगैरह वगैरह, ठीक है। alibaba.com भी है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या है होल सेल पे या ड्रॉप शिपिंग आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आपका कुछ भी नहीं है, डिलीवरी उन्होंने करनी है, हर चीज़ उसने करनी है, बस आपने क्या करना है, क्लाइंट्स लेके आने हैं, कस्टमर्स लेके आने हैं। उसके बाद प्रिंट ऑन डिमांड, यानी आप जो है क्या करते हैं, लोगों की डिमांड के ऊपर क्या करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं। मसलन आपका एक प्रेस है, ये तो भाई एक बड़ा सिस्टम है, ठीक है। लेकिन ये इसमें भी आप दिमाग लगा के जो है ना प्रॉफिट कमा सकते हैं। मसलन आप क्या करें, आप एक प्रिंटिंग वाली जो है, मसलन जो इदारा है प्रिंटिंग का, उसके पास जाएँ, उसे कहें भाई मैं आपसे जो है इतनी प्रिंटिंग करवाना चाहता हूँ, आप मुझे इतना जो है कॉस्ट जो है मेरा जो है इसमें प्रॉफिट रखें, मैं आपके पास कस्टमर्स लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बिज़नेस फ्लो क्या है, यानी हमारा बिज़नेस किन चीज़ों पे जो है ना, यानी मेन चीज़ें क्या क्या होती हैं। एक हमारी नीश सबसे इंपॉर्टेंट है, नीश अगर नहीं है तो कैसे है भैया आप काम करेंगे, ठीक है। और ये नीश किस में आती है, आपने सिलेक्शन करनी है कि भैया आपने किस पे काम करना है। ये उस वक्त में होती है जब आपने प्राइवेट लेवल पे काम करना है, ठीक है ना, प्राइवेट लेवल के ऊपर, कि आपने किस चीज़ को सेल करना है। आपने परफ्यूम सेल करने हैं, आपने एसेसरीज़, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज़ सेल करनी है, आपने क्या सेल करना है, ये उस सूरत में है। उसके बाद प्रोडक्ट है, फिर स्टोर बनाएंगे, फिर उसकी मार्केटिंग करेंगे ऐड से, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वगैरह या थ्रेड्स वगैरह जो भी। उसके बाद कस्टमर आएगा, वो ऑर्डर करेगा, आप डिलीवरी करेंगे और आपका प्रॉफिट आपके हाथ में, ठीक है। ये होता है बिज़नेस फ्लो पूरा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नीश एंड टारगेट ऑडियंस रिसर्च। तो आपने इंशाल्लाह जो है अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने किस तरह से अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने विनिंग प्रोडक्ट कैसे हंट करना है, ताकि मैं आपको इंशाल्लाह कल बताऊंगा मेटा लाइब्रेरी से देख के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने विनिंग प्रोडक्ट को हमने हंट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएँ और हमारी सेल्स बढ़े और हम प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाएँ। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है। उम्मीद है आप सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो अगर अभी किसी का कोई सवाल है, ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अगर किसी का कोई सवाल है तो भाई जल्दी जल्दी सवाल कर लें, हमारे पास तकरीबन 5 मिनट रह गए हैं, तो आप सवाल करें जल्दी। किसी का अगर कोई सवाल है तो फ़ौरन कर लें। भाई आप मतलब इस पे गूगल मीट पे नहीं ले सकते हैं क्या मीटिंग? इस पे मुझे यार लग आपके रहा है सामने आपके मतलब फास्ट फास्ट में ले रहे हो टाइम। यार गूगल मीट पे आपके सामने है, इसमें देखे ना अभी पता नहीं कितनी स्क्रीन्स बन जाती हैं, फिर आवाज़ पता नहीं क्यों। मैं कल इसकी सेटिंग करता हूँ, तो इंशाल्लाह अगर सेटिंग हो जाती है तो मैं कल से गूगल मीटिंग पे ही ले लूँगा, मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी चूँकि आज आपके हाँ, सामने क्योंकि इस पे कैसा आपका टाइम कम है ना, तो आप मुझे लग रहा है थोड़ा फास्ट फास्ट में ले रहे हो मेरा कॉल्स मतलब थोड़ा। नहीं, अपनी बात जो मैंने आज के दिन में करनी थी वो मैंने मुकम्मल की है,
लेकिन ये थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ ताकि हमारे पास टाइम चूँकि कम होता है, तो मैं कहता हूँ कि आप तक वो बात पहुँच जाए, आप बाद में दोबारा हाँ फिर मैं रिक हाँ मैं भी तो वही बोल रहा हूँ ना, मतलब टाइम कम है इस वजह से आप मतलब उस टाइम में ख़त्म करने के लिए थोड़ा फास्ट फास्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है, समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। चले कल से इंशाल्लाह जो है मैं आहिस्ता बोल लूँगा, ठीक है। तो माज़रत ख़ाह हूँ आपसे, आपको जो है दिक्कत हुई। मज़ीद ये कि वीडियो भी जो है ये रिकॉर्डिंग भी नहीं जो हो ऐसी रही है, कोई ठीक है बात ना, नहीं। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मैं अपलोड कर दूंगा ना हाँ वीडियो, तो हाँ हाँ। आप वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो के ज़रिए भी आप जो है दोबारा वीडियो देख लें, मसलन जो आपको चीज़ समझनी है आप दोबारा समझ के दोबारा, यानी आपको जो चीज़ समझ नहीं है दोबारा वीडियो देख लें, आहिस्ता देख लें, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी, उम्मीद है। और किसी और कोई सवाल है तक? मुझे मतलब एक जी चीज़ जी। पूछनी थी। जी जी। और मतलब जो आपने भाई अभी बताया मतलब स्टोर जैसे लोकली आपने मतलब पाकिस्तान को बताया, अगर स्टोर हमें मतलब टारगेट करना हो जैसे अदर कंट्रीज़ को, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स और यूके मतलब को करना जी हो, जी, और कर सकते हैं। उन ऑडियंस को टारगेट करना हो तो किस तरह कर सकते हैं? देखिए ना, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। आपके सामने सी ए ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है, उसके अलावा BBC ड्रॉप शिपिंग है, उसके अलावा मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं कि जो आप अपना स्टोर उनसे कनेक्ट करते हैं, उसके बाद उनके प्रोडक्ट्स उठा के आप अपने स्टोर पे लिस्ट करते हैं, कस्टमर आता है, ठीक है। और आपके जो एड्स हैं, एड्स वो भी आपके यूके में चलते हैं, मसलन मसलन आपने यूके में करना है तो यूके में ही चलाने हैं आपने ऐड, ताकि यूके का कस्टमर आए आपके स्टोर के ऊपर और वही आके आपके मतलब प्रोडक्ट को ख़रीदे या ऑर्डर करे। उसके बाद वही ऑर्डर जो है आपका ऑटोमेटिकली उस स्टोर से, चूँकि आप लिंक हैं, मसलन BBC ड्रॉप शिपिंग चूँकि एक सस्ता प्लेटफॉर्म है, तो आप उससे आपका स्टोर चूँकि उससे लिंक है तो ऑटोमेटिकली उनके पास आपका प्रोडक्ट पहुंच जाएगा और वो आपकी डिलीवरी करेंगे। और उसके बाद जो आपने प्रॉफिट मार्जिन अपना ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है ना, अपने स्टोर के ऊपर, तो जितने का वो आपको सेल करेंगे ना, वो उतने का ही आपको सेल करेंगे, ठीक है। लेकिन जो ऊपर होगा वो आपका जो है प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह भी आप कर सकते हैं, ये भी कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरह जो है फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर आपने जो है वो ड्रॉप शिपिंग करनी है। सारा जो खेल है ना बुनियादी तौर पे वो एड्स का है और करेंसी का है। अगर आपने यूके में करनी है तो आपको हाँ अपने हाँ स्टोर के ऊपर करेंसी भी डॉलर की लगानी पड़ेगी। अगर आपने फ्रांस में करनी है तो हाँ हाँ। फ्रांस की जो मतलब करेंसी है उसके हिसाब से लगानी पड़ेगी, ताकि लोगों को ये यकीन हो कि ये फ्रांस का ही स्टोर है, ठीक है, वरना वो आप पे एतमाद ही नहीं करेंगे। लेकिन ये अगर आपने फ़कत फ्रांस में ही करनी है तो बेहतर ये है कि आप फ्रांस की लैंग्वेज को यूज़ करें अपने स्टोर के ऊपर, ठीक है, ताकि जो है एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट हो, हाँ ताकि हाँ लोगों को पता लगे कि भाई फ्रांस का ही स्टोर है, फ्रांस में ही उसने जो है वो सेलिंग करनी है, ठीक है ना। तो ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मजीद जो है मैं हाँ खोल हाँ। खोल के इसको बयान करूँगा। एक दफ़ा ये मसला हल हो जाए मीटिंग वाला, ताकि थोड़ा जो है ना हमारे पास टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर हम घंटा कर लेंगे, ठीक है। तो घंटे में आपको सवाल हाँ हाँ करने का भी वो ज़्यादा सही मौका रहेगा। मिलेगा और मुझे बोलने का भी ज़्यादा मौका मिल जाएगा, मैं आहिस्ता बोल दूँगा। और किसी का कोई हाँ सवाल है तो हाँ हाँ कर वो सकते हैं। थैंक यू भाई। और कोई अगर सवाल हो तो आप ग्रुप में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी कोई सवाल हो तो मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूँगा। तो वीडियो भी अपलोड कर देते हैं, अगर मज़ीद कोई दोबारा आपने सुनना तो आप वहाँ सुन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, बहुत शुक्रिया आप आए, इंशाल्लाह आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अल्लाह हाफिज़। सो जी, ख़त्म हो गई।